इस वाले DI में हमें जो डेटा दिया गया है वो है मतलब एक सेलर है, वो डिफरेंट मंथ में पेन्स बेचेगा विच आर ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक ब्लैक एंड ब्लू, और हाँ एक ब्लैक, एक मतलब ब्लैक कलर में, ब्लू में, एंड पेंसिल्स बेचता है। तो उस डेटा को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ब्लैक पेन, यहाँ पर ब्लू, और इस बारे में पेंसिल्स। दिया गया है पहले कॉलम में, क्वेश्चन के पहले कॉलम में दिया है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लैक पेन सोल्ड एंड नंबर ऑफ ब्लू पेन सोल्ड। तो मार्च का 24 है डिफरेंस, यानी कि ब्लैक और ब्लू का डिफरेंस 24 है। अब हमें ये पता करना है कि ब्लैक ज़्यादा है या ब्लू ज़्यादा है, क्योंकि हम ब्लैक माइनस ब्लू करेंगे फिर ब्लू माइनस ब्लैक करेंगे। तो उसकी हेल्प करने के लिए नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें दिया गया रेशियो ऑफ ब्लैक टू ब्लू। उसमें पहले में रेशियो है 9:7, रेशियो दिया गया है 9:7। ये दिया है ब्लैक का और ये दिया ब्लू का। तो इसका मतलब क्या है, ब्लैक अगर 9 के मल्टीपल में है, आई मीन ब्लैक अगर 9x है तो ब्लू 7x होंगे। तो इसका मतलब है ब्लैक ज़्यादा होंगे। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2x का है। अगर ये x है तो टोटल 2x का डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस दिया गया है 24, यानी कि x हो जाएगा 12, यानी कि हमारे ब्लैक पेन्स कितने हो जाएंगे 9 × 12 विच विल बी 108, और ब्लू कितने हो जाएंगे 12 × 7 दैट इज 84। फिर नेक्स्ट कॉलम में दिया है सम ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक पेन सोल्ड एंड नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड, यानी कि ब्लैक पेन और पेंसिल का सम 200 है। तो पेंसिल कितनी होंगी 200 - 108, तो 200 - 100 इज 100 एंड 100 - 8 इज 92। तो ये हो जाएंगी पेंसिल्स। फिर दूसरे में डिफरेंस है 30 और रेशियो है 11:14, यानी कि 3 की वैल्यू है 30 तो एक की यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। तो इसी तरह ब्लैक हो जाएंगे 110 और ब्लू हो जाएंगे 140। और फिर सम दिया गया है ब्लैक एंड पेंसिल्स का 230। तो ब्लैक अगर 110 है तो पेंसिल्स कितनी होंगी 230 - 110 विच विल बी 120। फिर थर्ड में डिफरेंस 24 है और रेशियो 5:6 है। 5:6 यानी एक का डिफरेंस है और वही डिफरेंस है 24। तो ब्लैक पेन्स हो जाएंगे 5 × 24। 5 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल लॉजिक है, आप 24 का आधा कर दें और उसके आगे 0 लगा दें, यानी कि 120। फिर 6 को 24 से करना है तो हम 5 को तो कर चुके हैं, तो अब जो रिजल्ट है उसमें 24 और ऐड करते हैं तो इट विल बी 144। फिर पेंसिल्स अगर हमें फाइंड करनी तो हम 270 से 120 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 150। फिर जून का दिया है डिफरेंस 40 एंड रेशियो है ब्लैक और ब्लू का 12:7, यानी कि 5 यूनिट्स के डिफरेंस की वैल्यू 40, तो एक की हो जाएगी 8, तो ब्लैक हो जाएंगे 12 × 8 96 एंड 56। और पेंसिल्स एंड ब्लैक पेन का सम है 160, तो 100 माइनस 160 - 96 करना है। तो 160 - 100 करेंगे तो हो जाएगा 60 और 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 64, सॉरी 74। हाँ 64। अब सेकेंड DI में हम लोग को दिया गया है 4 सिटीज़ हैं A, B, C, D, और पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक कार्स का कुछ डेटा दिया गया। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी पेट्रोल और यहाँ पे इलेक्ट्रिक, और एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे
टोटल दोनों। तो जो ब्लू ग्राफ है वो शो कर रहा है सम ऑफ पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक कार्स। तो ए के लिए 450, बी के लिए 375, सी के लिए 520 एंड डी का 400। और ऑरेंज में जो परसेंटेज है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एज परसेंटेज ऑफ सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल कार्स। ओके, तो जो टोटल है इनका कितना परसेंट जो दिया गया है वो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, यानी कि 450 का 40%। 40% होता है 2/5। तो 450 का 2/5 कितना होगा? 5 9s are 45 और 9 × 2 180। तो ये हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रिक कार्स 180। फिर 60% इसका, यानी कि 3/5। 60% इक्वल्स टू 3/5। 5 7s are 35, 5 5s are 25 into 3, 3 5s are 50, 3 7s are 21 and 22। फिर 30% और 520, 30% होगा 3/10, 520। तो ये हो जाएगा 3 2s are 6, 3 5s are 15, 156। एंड देन 55% विच इज इक्वल्स टू 11/20, 400। तो ये हो जाएगा हमारा 220। और पेट्रोल निकालना है तो 450 माइनस 180 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 270। और फिर 2 2 5 0 5 150 और 156। तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 364 और ये हो जाएगा हमारा 180। तो ये थी हमारी सेकेंड DI विच वॉज वेरी इजी एंड वेरी टाइम सेविंग। तो अगर आई वुड सजेस्ट कि एग्ज़ाम में ऐसा कुछ डेटा आता है जिसमें ज़्यादा नहीं, बस 2 ही कॉलम्स हो, तो आप लोगों को बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे केसलेट, वो भी प्रीलिम्स लेवल की। तो इसमें जो डेटा दिया गया है वो है 3 टाइप्स के एनिमल्स हैं, गोट्स, हैन एंड काउस। और ABC 3 टाइप के फार्म्स हैं। ओके, तो हम लोग को टैबुलर फॉर्म में लिखना होता है, तो हम लोग लिख लेंगे ABC और उसके बाद यहाँ पे गोट्स, काउस, हेन्स। अब इन्होंने बोला नंबर ऑफ गोट्स B में 25% मोर है हेन्स इन A। तो A में जो हेन्स है उसका 25 यानी कि 1/4 ज़्यादा है। तो 1/4 का मतलब ज़्यादा होने का मतलब है 5/4 है जो भी हेन्स होंगी A में। तो अगर A में हेन्स 4x है तो B में गोट्स 5x हो जाएंगी। तो हम लोग को कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करते हैं, इनको 10 के मल्टीपल्स में लिखते हैं। लाइक हेन्स अगर 40x है तो नंबर ऑफ गोट्स फार्म B में 50x हो जाएंगी, 50x। फिर बोल रहे हैं नंबर ऑफ काउज इन फार्म C, यानी ये जो है 30 मोर देन 110% ऑफ गोट्स इन B। तो B में गोट्स 50x हैं। इसका 110% का मतलब क्या है? 11/10 विच विल बी 55x। और इसमें 30 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 55x + 30। फिर बोला है सम ऑफ नंबर ऑफ हेन्स इन A एंड काउज इन C इज़ 315। तो हेन्स इन A कितनी? 40x, तो हम लिख लेंगे 40x प्लस C में काउ 55x + 30 इक्वल्स टू 315। तो ये हो जाएगा हमारा 95x इक्वल्स टू 315 और ये +30 इधर -30 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 देन 8 285। सो x विल बी 285/95। तो 95 × 3 होगा, 3 5 15, 3 285। ओके, तो ये 3 टाइम्स आ रहा है तो x की वैल्यू आ गई 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 4s are 12 एंड 0 120 और फिर ये 150 और ये हो जाएगा 3 5s are 15, 3 5s are 16 एंड 30 विच इज़ 195। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी 195। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एवरेज नंबर ऑफ हेन्स इन फार्म B एंड C टुगेदर 200। हेन्स B और C में टुगेदर जो है वो 200 है, यानी इनके टोटल कितने होंगे? 400 हो जाएंगे। रेशियो ऑफ हेन्स इन फार्म B एंड गोट्स इन A। A में गोट और ये इनका रेशियो दिया गया है
5:3, यानी कि अगर ये 5y होंगे तो ये 3y होगा, और ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 5y, क्योंकि इनका सम 400 है। फिर बोला है सम ऑफ नंबर ऑफ गोट्स एंड काउस इन ए में गोट और काउ का जो सम है 75 मोर है, हेंस इन ए, यानी कि इससे 75 ज़्यादा है, यानी कि 195 होगा। यानी कि अगर ये z है तो 3y प्लस z इक्वल्स टू 195, ये इक्वेशन है। फिर नंबर ऑफ काउज इन फार्म ए, तो ए में जो z है ये 25% लेस है काउज इन फार्म बी, यानी कि अगर ये हमारा, इसको हम लोग लेट से 3z लेते हैं अगर, तो ये कितना 25% लेस है फार्म बी की काउ से। तो फार्म बी में काउ जितनी होंगी उसका 3/4 है, यानी कि यहाँ पे 4z होगी तो यहाँ पे 3z होंगी, तो इसको हम लोग 3z कर लेते हैं। फिर फार्म सी में 147 गोट्स हैं, फार्म सी में 147 गोट्स हैं, ये गोट्स 147 हो जाएंगी। ओके अब हमारी गोट्स और काउज ए की जो उसका सम 195 है, और ये हमारा 4z है। गाइज ये स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया था, इसमें रेशियो दिया गया है फार्म बी की हेंस एंड फार्म ए की गोट्स का 5:3, तो हम लोग इसको अगर 5y लेंगे तो इसको हम लोग 400 माइनस 5y लेंगे, तो ये स्टेटमेंट था एक्चुअली। और एक इन्फॉर्मेशन और है, फार्म सी हैज़ 30 मोर हेन्स देन काउस, यानी फार्म सी में काउस से 30 ज़्यादा हेन्स है, यानी काउ अगर 195 है तो हेन्स कितनी होंगी 225, तो और हेन्स हमने लिखी कितनी 400 माइनस 5y, सो 400 माइनस 5y इक्वल्स टू 225, तो ये 225 इधर माइनस हो जाएगा और 5y उधर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 175 equals to 5y, so y will be 5 3s are 15, 5 5s are 25, 35, तो यहाँ से हमारी हेंस निकल के आएंगी 35 इंटू 5 विच इज़ 175, और हमारी सी की हेंस हो जाएंगी, टोटल 400 था तो 400 माइनस 175, 400 माइनस 100 इक्वल्स टू 300 एंड 300 माइनस 75 इक्वल्स टू 225, तो ये हमारी हो जाएंगी 225। y 35 था, y इक्वल्स टू 35, तो यहाँ पे 3y आना है, यानी 35 इंटू 3 विच इज़ 3 5 15, 105। अब हमें पता था कि जो एक लाइन दी गई थी कि सम ऑफ नंबर ऑफ गोट्स एंड काउज इन फार्म ए में गोट और काउ का जो सम होगा वो हमारा 75 ज़्यादा होगा हेन से, यानी कि 195 होगा इनका सम, यानी कि 3z प्लस 105 इक्वल्स टू 120 में 75 जोड़ देंगे तो 195, और 105 इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 इक्वल्स टू 3z, तो z हो जाएगा हमारा 30, तो ये 3z कितना हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 120, तो ये हमारा पूरा डेटा निकल के आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।